हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। मैं कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन लाया हूं जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले यूके पीसीएस प्रीलिम्स में आ सकते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ यूवी रेज। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं कहां से आती हैं बच्चों? ये यूवी रेज ये आपकी जो सन से हमारी अर्थ तक आती हैं। तो पूछा गया कि कौन सा कट ऑफ कर सकता है उसको। ठीक है, कैन कट ऑफ, तो आपको बताना है। जैसे कि सामने आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, सोडा ग्लास आपका हो गया, उसके बाद पायरेक्स आपका ग्लास हो गया, देन जीना ग्लास आपका हो गया, और फिर आपका क्रुक्ड ग्लास आपका हो गया। ठीक, इन चारों में से आपका क्या हो सकता है? आप अपना टाइम लेंगे। चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि जो क्रुक्ड ग्लास है, कैन कट ऑफ, के पास ये कैपेबिलिटी होती है, इस ग्लास की एक करेक्टर होता है कि कट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज। यूवी रेज बच्चों हमारे अर्थ पर और कौन सी लेयर रोकती है? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है आपकी, जो अबव 16 किलोमीटर होती है, उसी में आपकी क्या होती है? यूवी रेज ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर की क्षमता होती है कि ओजोन लेयर इज केपेबल टू स्टॉप अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका सामने आपको दिख रहा है, क्या? विनेगर। ठीक है, इज द ट्रेड नेम ऑफ। इन चारों में से विनेगर जो है वो किसका आपका ट्रेड नेम है? जैसे कि आप देख रहे हैं सामने, पहला है आपका एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इथाइल अल्कोहल। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं। वन लाइन स्टेटमेंट पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको इसकी तैयारी रखनी चाहिए। तो सोचिए, इसमें से आपका आंसर जो है वो आपका क्या हो सकता है? इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, इसके आंसर की मैं बात करता हूं। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि एसिटिक एसिड जो है वो विनेगर का क्या है? इज द ट्रेड नेम। नाउ क्वेश्चन नंबर। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईएएस एकेडमी देहरादून। अगर आप लोग यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, तो ये इंग्लिश की टेस्ट सीरीज है। इसका लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जब आप उसको कॉपी पेस्ट करके आएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन मिलेगा, और ये आपको यहाँ पे कंटेंट पे फोल्डर सारे डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें लगभग 120 सेक्शनल एमसीक्यू क्वेश्चन है। फुल लेंथ आपके 3 एमसीक्यू क्वेश्चन रखे गए हैं, और उत्तराखंड के 10 जो हैं वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन रखे गए हैं। आप में से जो लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैंने बना रखी है टेस्ट सीरीज। उसमें भी इसी तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज जो है वो सेक्शनल वाइज और फुल पेपर और उत्तराखंड के रखे हैं। नंबर 3 में आते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है आपका। बहुत अच्छे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते हैं आपके एग्जाम में। तो एक तरफ आपकी लिस्ट दे रखी है जैसे कि आपको दिख रहा है, एक तरफ आपका लिस्ट 2 दे रखी है जैसे कि ग्लास, सोप, पेपर और सीमेंट। ठीक है, आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा पेयर मैच हो सकता है। टाइम लेंगे आप लोग 30 सेकंड से 1 मिनट का, फिर डिसाइड करेंगे। चलो बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं। वो है आपका आंसर क्या? थर्ड आपका आंसर होगा, यानी कि आपका ग्लास जो है वो क्या हो गया? सिलिका हो गया, यानी कि ग्लास मेकिंग में आपका सिलिका यूज करते हैं। सोप जो है
उसका आपका क्या हो गया, फैट एंड कास्टिक एल्कलाइन, ठीक है। सोप बनाने में जो है वो हम लोग ये चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पेपर की बात करें तो आपका सेल्यूलोज फाइबर एंड जिलेटिन आपका होता है, जो कि हमको ट्रीज से, पेड़ों से मिलता है। उसके बाद सीमेंट की बात करें तो सीमेंट बनाने में आपका सिलिकेट और कैल्शियम और एल्यूमिनियम का बहुत ही माइक्रो लेवल पे आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर डी अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर इसका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फोर क्वेश्चन है एलम, ठीक है, या अलम या एलम इज यूज्ड एज, यानी कि एलम का हम लोग यूज जो है वो किस तरीके से आपका करते हैं, आपको ये बताना है। जैसे कि पहला है आपका एनाल्जेसिक के तौर पे यूज करते हैं, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं, या डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं, या अ प्योरीफायर फॉर वाटर। क्योंकि लगातार आप देखते हैं कि हमारे जो वाटर है बहुत ही आजकल बैक्टीरिया हो गया, उसमें अलग करके फंजाई हो गए, इन्फेक्टेड होता है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो प्योरीफाई करना जरूरी है। तो इसमें से आपका आंसर क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका डी, अ प्योरीफायर फॉर वाटर के तौर पे इसका एलम का यूज हम लोग करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो एक एक करके स्टेटमेंट करें तो क्या लिखा हुआ है, अमंग द फर्टिलाइजर यूज्ड यूरिया कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो यूरिया जो होता है उसमें, जो हम यूरिया यूज करते हैं खेतों में, उसमें सबसे ज्यादा अगर मैक्सिमम निकाला जाए किसका परसेंटेज है, नाइट्रोजन का। क्या ये स्टेटमेंट सही है आपका, ठीक है। पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा, द मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इज नोन एज सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है, पोटाशियम मैग्नीशियम सल्फेट इज कॉल्ड म्यूरिएट ऑफ पोटाश। तो आपको डिसाइड करना है इसमें से क्या आंसर, नीचे जो हमारी आंसर का है A1 and 2 या B2 and 3 या उसके बाद 1 and 3। चलो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि पहला और दूसरा ही स्टेटमेंट इसमें क्या है आपका सही है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू IAS अकेडमी देहरादून। अगर आप लोग UKPSC की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो ये इंग्लिश की टेस्ट सीरीज है। इसका लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जब आप उसको कॉपी पेस्ट करके आएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन मिलेगा और ये आपको यहाँ पे कंटेंट पे फोल्डर सारे डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें लगभग 120 सेक्शनल MCQ क्वेश्चन है। फुल लेंथ आपके 3 MCQ क्वेश्चन रखे गए हैं और उत्तराखंड के 10 जो हैं वो आपके MCQ क्वेश्चन रखे गए हैं। आप में से जो लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैंने बना रखी है टेस्ट सीरीज। उसमें भी इसी तरीके से मैंने टेस्ट सीरीज जो है वो सेक्शनल वाइज और फुल पेपर और उत्तराखंड के रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग प्लास्टिसाइजर इन पेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? क्यों ये प्लास्टिसाइजर जो है वो आपका मिलाया जाता है? ऑप्शंस जैसे आप देख रहे हैं, दे एक्ट एज अ फिल्म फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दे रिड्यूस वेस्कोसिटी, they prevent the polymerization and condensation, they provide elasticity to the film and minimize its cracking. चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने सोच लिया होगा और इसका बच्चों आंसर है आपका क्या, डी, यानी कि प्लास्टिसाइजर मिलाते हैं इसलिए कि दे प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू द फिल्म एंड मिनिमाइज इट्स क्रैकिंग। कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा आउट ऑफ 6 आपके कितने आंसर सही हुए।